एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया, वह वस्तु उसी का हो जाएगा। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे, मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे और कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह। निर्धारित समय पर महल का मुख्य दरवाज़ा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं, ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि यह लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही हो। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज़ मौका देता है और हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी।